नवादा जिले के हड़िया पंचायत में बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा मनाया जाता है। आज से छठ पूजा का आरंभ नहाय खाए से शुरू हो गया है। आज सुबह में चावल, दाल, सब्जी और साग बहुत ही साफ सुथरे ढंग से बनाया जाता है। बता दी कि आज जो भी महिलाएं छठ व्रत करती हैं, वह पहले खाना खाती है और घर के लोग उसके बाद खाना खाते हैं। और जिन लोगों के घर पे छठ पूजा नहीं होता है, उनके घर छठ का प्रसाद पहुँचाया जाता है। हड़िया में सूर्य मंदिर में लोग बिहार के अनेक जिले से लोग छठ मनाने आते हैं। यहाँ छठ के लिए बहुत ही सभी लोगों का यहाँ पर आस्था है कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो जरूर पूरी होती है। लोगों का कहना है कि मनोकामना पूरी होने में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वहीं मंदिर के पंडित जी का कहना है कि यह मंदिर द्वापर युग का है। यहाँ जो लोग चर्म रोग से ग्रसित है, वह यह कुंड में स्नान कर सूर्य देवता की पूजा करते हैं और मंदिर में भोग लगाते हैं तो उनका चर्म रोग ठीक हो जाता है। देखिए यह खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी के साथ। को आप देख रहे हैं मघी आवाज में मंतु सिंह। बता दें कि आज नवादा जिला के हड़िया गांव के सूर्य मंदिर पे आए हैं, जहां की आज पुरानी संजत महापर्व छठ का त्यौहार जो पुरानी संजत प्रारंभ हो चुका है और यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आते हैं, बहुत काफ़ी भीड़ लगता है। आइए यहाँ की पुजारी और कर्ता धर्ता से हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद पांडे। घर कहाँ हुआ? हड़िया हुआ। आप यहाँ का क्या चाहिए? पुजारी है? कितना दिन से? हाँ, हम लोग हैं कई वर्षों से जी। पांडे हुआ, संजय कुमार पांडे। घर हड़िया हुआ। अच्छा सर, ये बताइए कि मंदिर ज्यादा चर्चित क्यों है? यहाँ पे क्या कारण है कि लोग यहाँ ज्यादा आते हैं हड़िया में अर्घ देने के लिए? यह मंदिर है, बहुत पुराना है। द्वापर कालीन का है। द्वापर कालीन? जी हाँ जी। यहाँ श्रद्धालु लोग आते हैं और तालाब है। तालाब का जल से हम लोग इस पर अर्पण करते हैं भगवान सूर्य नारायण पर। जिससे बहुत महत्ता होती है। और बहुत से लोग आते हैं, कुछ बिहारी आते हैं। उससे सही हो जाता है। और जो मनोकामना से आते हैं पूर्ण हो जाता है। अच्छा, भगवान सूर्य नारायण की इतना प्रकोप है कि कोई इस जल में नहाकर उनका अर्पित करे जल तो उसका कुष्ठ रोग दूर हो जाए। जी हाँ जी हाँ। ऐसा यहाँ की मान्यता है। मतलब कि बहुत पूर्वजों से ये मंदिर यहाँ पे स्थापित किया। इसका स्थापना कब होते है बता सकते हैं? द्वापर कालीन का समय। अच्छा, द्वापर कालीन का समय है। आप कितने दिन से यहाँ का करता है पुजारी? जब से हम लोग आए हैं, कम से कम 30 साल से ऊपर हो गया है। 30 साल से। इनसे हमें जानकर बेहद खुशी हुई कि यह मंदिर इतना चर्चित क्यों है। यहाँ हर बार भगवान सूर्य का यहाँ पे इतना प्रकोप है कि जो यहाँ मन्नत मांगता है, आशा लेकर आता है, उसका मनोकामना पूरा होता है। और जिन्हें कुष्ठ रोग हो गया है, वो इस सूर्य मंदिर के सामने जो एक तालाब है उसमें स्नान करके सूर्य भगवान पे जब जलाशय अभिषेक करता है तो उनका कुष्ठ रोग पंडित जी का कहना है कि बहुत जल्द दूर हो जाता है। सूर्य मंदिर हो गया है। अच्छा ठीक है। इनसे जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ये हर बार करीब लगता है पूर्ण प्राचीन काल से ही यहाँ पे सूर्य मंदिर का स्थापना हुआ, तो उसी समय से भगवान सूर्य का यहाँ विराजमान है। ये बताइए हमारे दर्शकों, इस छठ महा जो पर्व मनाया जाता है, यह कब से स्टार्ट हुआ और इसका इतिहास क्या है? इसे क्यों मनाते हैं लोग? बहुत बिहार का बहुत प्रचलित महापर्व में इसका गणना आता है। देखिए, यहाँ सूर्य नारायण भगवान का है मंदिर है, जिसे छठ व्रत व्यक्ति लोग आते हैं और बहुत ही श्रद्धा के साथ श्रद्धालु लोग आते हैं और भगवान सूर्य नारायण का पूजन करते हैं। छठ व्रत का वो करते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है। किसी प्रकार का रोग तकलीफ हुए, संतान की प्राप्ति हेतु यहाँ पूजा अर्पण करते हैं, छठ व्रत करते हैं, सही माना पूर्ण होता है। और बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ आते हैं। दिन प्रतिदिन भीड़ यहाँ बढ़ ही रहा है। अच्छा, आज से मतलब यहाँ लोग छठ मनाने के लिए और सिर्फ आते हैं कि यहाँ पे सारा काम छठ का होता है? पूर्ण संजत से शुरू हो जाता है। पूर्ण संजत से लोग बनाना, खड़ना सब सभी करते हैं। जो छठ पर्व मनाने यहाँ पे आए हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? यहाँ कितने दिन से आ रहे हैं? भगवान सूर्य देवता पे कितना आपका विश्वास आशा रहा? दूर हो गया, इसीलिए आप यहाँ बार बार आते हैं। क्या बना रहे हैं आज? आप प्रसाद बना रहे हैं। क्या चीज? छठ का प्रसाद।
आज पूरा संजत है, क्या चीज बन रहा है? दाल चावल सब्जी अच्छा, ये आप लोग स्वयं खाते हैं कि और किसी को खिला सकते हैं? मांगे रहो खिला दो। अच्छा, ऐसा प्रसाद के रूप में। चलिए, इनसे मिलकर खुशी हुई कि जो यहाँ छठ पर्व मनाते हैं, आज पुराने संजत है और प्रसाद बना रहे हैं, लोगों को खिलाते हैं भी हैं। भगवान सूर्यदेव पर इनकी इतना विश्वास है कि हर बार यहीं आते हैं, इनका मनोकामना सूर्यदेव की कृपा से पूरा हुआ है। की कर रहे हो? सब्जी काट रहे हैं। अच्छा, आज पुरानी संजत पुरानी है, संजत प्रसाद प्रसाद बना रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कंदा काटे, आलू गोभी कद्दू। अच्छा, ये सब चीज बनता है। सब चीज बनता है, पुरानी संजत को सब चीज बनता है। अच्छा, कितना दिन से यहाँ आ रहे हो? आ रहे हैं 6 साल से। अच्छा, आप छठ स्वयं करते हैं? नहीं, हाँ अच्छा, हम 2 साल से आए हैं, मेरा बहन 6 साल से आ रही है। चलिए, ठीक है। इनका कहना है कि हम 2 साल से भी आ रहे हैं। हम मेरी बहन यहाँ पे बहुत पहले से आ रही थी और हम छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आशा विश्वास भगवान पे ज़्यादा है। आइए, यहाँ एक माता जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये छठ पर्व मना रहे हैं, कब से आ रहे हैं, क्या नाम है? की नाम है चाचे के? कहाँ घर हो? कहिया से यहाँ? इतने साल से। अच्छा, तो की बना है? आज पुरानी संजत है। अच्छा, मतलब यही सब करना देना सब यही। अच्छा अच्छा चलो, ठीक है। इधर कहना है कि हमारे यहाँ पे गांव में कुछ कारणवश से न मनावले लेते हम यहीं आके छठ पर्व मना रही है। पुरानी संस्कृति से ये आ गलती और अर्घ तक ले रहा लास्ट। आइए, हम इनसे मिलाते हैं। क्या नाम आपका हुआ? मेरा नाम मुकेश प्रसाद हुआ। अच्छा, तो यहाँ के किस लिए आए हैं? यहाँ जो है ना चर्म रोग से हम पीड़ित है, करीब 1 साल से उसी के लिए हम आए हुए हैं। 8 महीना से हम यहाँ रह रहे हैं। मेरा घर दरभंगा जिला हुआ। अच्छा, तो यहाँ सूर्य भगवान पे इतना आस्था विश्वास आपका बना हुआ है कि यहाँ चर्म रोग भी ठीक किया जाता है? पूर्ण रूप से यहाँ ठीक होता है। अच्छा अच्छा। चर्म रोग जो है ना, यहाँ आदमी आता है, स्नान करता है और स्नान करने के बाद यहाँ नीर और भभूति लगाता है, उससे पूर्ण रूप से ठीक होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसी विश्वास में आए हुए हैं और ठीक हो भी रहा है। अच्छा, ऐसा आपको किसने बताया कि यहाँ पे ऐसा होता है? यहाँ जो पुराने बुजुर्ग आदमी सब है वही सब बतलाया और नवादा जिला में मेरा शौचालय वहीं से जानकारी हुआ, यहाँ से जानकारी हुआ, यूट्यूब से जानकारी हुआ, मोबाइल से जानकारी हुआ। इसी सब के कारण यहाँ आए हुए हैं। पूर्ण रूप से पति और पत्नी दोनों आदमी यहाँ रह रहे हैं, बाबा का सेवा कर रहे हैं। इनका कहना था कि हम चर्म रोग से पीड़ित हैं और जिससे हमें पता चला कि यहाँ हरिया में एक सूर्य भगवान का मंदिर है, जहाँ जाने से और सूर्य भगवान को जला अभिषेक करने और भभूति लगाने से यह चर्म रोग दूर हो जाता है। इसलिए आए और मनोकामना इनका पूरे बोल रहे हैं कि हमें पूर्ण विश्वास बहुत कम ठीक हो चुका है, धीरे धीरे प्रारंभ हो गया ठीक होना। आइए, हमें पंडित, इससे पहले आप कहीं इलाज भी कराए थे? इलाज करवाए हुए थे, आयुर्वेदिक वाला इलाज करवाए हुए थे, ट्रीटमेंट करवाए हुए थे, लेकिन उस ट्रीटमेंट से हमको सुधार नहीं हुआ, जो कि तो बढ़ता ही चला गया। अच्छा अच्छा। घटने का नाम ही नहीं लिया। अच्छा। उसके जब यहाँ भी आया था दवा खाना हम शुरू किए हुए थे, लेकिन यहाँ रहते रहते भी बढ़ना शुरू हुआ। दवा जब बंद कर दिया तो पूर्ण रूप से रुक गया और धीरे धीरे ठीक हुआ। अच्छा अच्छा, इनका इलाज ट्रीटमेंट बाहर से आयुर्वेदिक से चल रहा था। पहले अस्पताल में भी करवाए तो हम ठीक नहीं हुआ, बढ़ते गया और जब दवा खाना छोड़ दिया और भगवान पर भरोसा करके आए तो इनका चर्म धीरे धीरे ठीक होना चालू हो गया है और इनको विश्वास यहाँ पूरा मेरा खत्म हो जाएगा। आइए सुनाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ बंदन पांडे। अच्छा, यहाँ आप किस कारण से रह रहे हैं? कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हंडिया हुआ है आसन के बस्ती। तो यहाँ पे किस पोस्ट पे कार्य करते हैं? यहाँ पर हम लोग पुजारी हैं। पुजारी हैं, भगवान का सेवा जी। अच्छा अच्छा। कितने सालों से? मतलब हम जब से हम लोग का होश हुआ, हमारे पूर्वज यहाँ से पुजारी हैं। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद जो हम लोग हुए तो हम लोग भी यहाँ से पूजा करते हैं। ये भगवान का क्या आस्था और विश्वास? हमारे पूर्वजों के अनुसार माना जाता है कि यह जो मंदिर है द्वापर युगीन है। अच्छा अच्छा। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के कई पटरानियां थी, जी जी, जिनमें उनके एक पुत्र थे जिसका नाम था सांभ। अच्छा अच्छा। उनको श्राप दे दिए, मतलब वो जो थे सांभ जो थे दारू यानी थोड़ा सा बेस्यागिरी तो उनको भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिए कि जाओ तुम कुष्ठ व्याधि हो जाओ। अच्छा अच्छा। तो उनकी जो माँ थी यानी जो भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां थी जी जी, वह रोग विलाप मतलब काटने लगी कि मतलब कैसे इनका मुक्ति होगा। तो उसमें बोले कि अगर ये 14 गो सूर्य भगवान का मंदिर अगर पूरे भारत में बनाएगा तभी इसका कुष्ठ व्याधि नष्ट होगा। तो उसमें एक सूर्य मंदिर माना जाता है कि ये भी एक सूर्य मंदिर उसी के अंतर्गत आता
अच्छा अच्छा, ये मतलब उसी कालीन से बना हुआ, जी। द्वापर से ही भगवान से द्वापर युग से ही माना जाता है। ठीक ठीक। एक चीज जानकर मुझे बहुत खुशी हुई इनसे, इनका जानकारी मुझे नहीं था और मेरे दर्शकों को भी बताया। और इनका कहने का मतलब कि द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण के कोई पुत्र थे, उन्हें किन्हीं ने शराब दिया, शराब के बस से उनको शरीर का जो चर्म रोग हो गया था, इसके उनको भगवान क्या श्री कृष्ण का पुत्र का नाम था शांबा, और उनको भगवान श्री कृष्ण ने ही ऐसा चेतना दिया कि पूरे भारत वर्ष में 14 मंदिर बनवाइएगा तो आपका कुछ रोग नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब उसी मंदिरों में ये एक मंदिर हड़िया में गिना जाता है, जो सूर्य मंदिर यहाँ भी स्थापित है। और यहाँ बहुत सारा श्रद्धालु अपने दुख दर्द लेकर आते हैं और बस खुश और मनोकामना पाकर यहाँ जाते हैं। जिस भी व्यक्ति को चर्म रोग यानी जो सफेदी हो जाता है, यहाँ आकर के तलाई में जो तलाई सरोवर देख रहे हैं उसमें स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करने के बाद और ब्राह्मण के द्वारा जो विधिवत नियम बताया जाता है, उस नियम को करने से उस व्यक्ति का चर्म रोग पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। अच्छा, ऐसा हुआ है? हुआ नहीं है, शुरू से ही होता आ रहा है। अच्छा अच्छा, अभी तक यही देखा जा रहा है कि जिसको जो भी है बशर्ते विश्वास करना पड़े, अच्छा अच्छा, उसको नष्ट हुआ। सनातन धर्म का मान्यता ऐसा भी है कि लोग विश्वास अगर बनाते हैं एक पत्थर पे भी, तो उनका विश्वास अगर अटूट है तो उनका मनोकामना पूर्ण होता है। इसी तरह से यह सूर्य मंदिर का बहुत प्रचलित मंदिर है हड़िया में। लोग यहाँ पे ऐसा भरोसा करके जब आते हैं तो उनका भरोसा भगवान टूटने नहीं देते हैं, वो खुश होकर और